अगर वहीं समाजवादी पार्टी के लोग चले गए, कांग्रेस पार्टी के लोग चले गए तो उनके ऊपर पथराव किया जाएगा। ये जो है प्रधान है कि प्रधानमंत्री हो। ये बताइए, ये जिस तरह से पथराव हुआ, पथराव के क्या कारण है? आप को लेकर के सीबीसीआईडी की जांच कराई जाए और मामला उच्च स्तरीय जांच होगी। दूध का दूध, पानी का पानी। उसके साथ अगर या मान लीजिए बातचीत उसको झांसा देकर के करता रहा तो सीधी सी बात है कि उसके साथ संबंध और जो है बनाता रहा होगा। उसके साथ छेड़खानी होगी तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहेंगे। तो अगर सरकार से हम निवेदन करेंगे तो ये यमराज छुट्टी पे इन दिनों चले गए हैं क्या? तो अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वह है निशा विश्वकर्मा हत्याकांड। जैसे आपने देखा कि उस गांव के लोगों के द्वारा इतना तगड़ा पथराव किया गया कि कोई भी उस पीड़ित परिवार के घर पर जाने से डरने लगा। और ऐसे में हाल में भी अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और उन्होंने ये डेलीगेशन भी जारी किया कि हम पीड़ित परिवार के घर जाएंगे। और उस घटना से जो है पूरे जनपद गाजीपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है। फौजदारी के अधिवक्ता हैं आज हमारे फ्रेम में, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से जनपद गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा हत्याकांड हुआ है, उनमें जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो एफआईआर लॉन्च हुई है, किन सेक्शनों में हुई है और क्या जो घटना हुई है उस घटना के अंतर्गत सेक्शन लागू है और घटना के कितने समय बाद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो जनपद गाजीपुर की जो ये घटना है काफ़ी निंदनीय है। इस तरह से आखिर घटनाएं होती रहेंगी तो बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? आइए हम बातचीत करते हैं और कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूर्वांचल युग चैनल में जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद। तो हम बात करेंगे इस समय गाजीपुर के, उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले के मामले में। सबसे पहले जैसा इन्होंने कहा कि एफआईआर कितने दिन में दर्ज होता है, तो अगर जघन्य अपराध, संज्ञेय प्रकृति का मामला हो तो इस पे पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई करने का किया जाए और तुरंत एफआईआर, क्योंकि जघन्य हत्या, लूट, डकैती, छिनैती में जैसे ही सूचना पा रही है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वहाँ पहले थोड़ी ना करेगी, पहले वो एफआईआर दर्ज करेगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही प्रारंभिक जांचें, इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। तो कहीं न कहीं इन मामलों में देखा जाए तो पुलिस भी बड़ी लापरवाही की है और पुलिस ऐसे लापरवाही की है कि 14/15 की घटना होती है और 18-19 को एफआईआर दर्ज होता है। तो कहीं 4 दिन यह जो डिले किया गया है, ये पुलिस इसका जवाब दे कि 4 दिन बाद एफआईआर मैं क्यों दर्ज किया हूँ। जैसे उसमें मैडम जी ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये हमारे प्रशासन, हमारे पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, ये किसी मामले की तहकीकात करते हैं, उसके बाद एफआईआर दर्ज करते हैं। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जैसे तत्काल में एफआईआर दर्ज कर दिया जाए तो कोई निर्दोष भी तो जो है जेल चला जाएगा। जी, आपका कहना सही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस किस लिए करती है, जांच पुलिस किस लिए करती है? वो तो चार्जशीट में अपने धारा को बढ़ोतरी और जो है घटा बढ़ा दोनों सकती है, और अगर वह निर्दोष है तो उसको छोड़ा जा सकता है, अगर वह जो है अगर दोषी है तो उसको जेल भेजा जा सकता है। तो पुलिस, सर्वप्रथम सवाल ये उठा मेरा कि पुलिस जो है गाजीपुर पुलिस 4 दिन एफआईआर डिले क्यों की? मुख्य कारण उसका क्या था? उसके साथ हत्या कर दी गई, लेकिन हत्या तो हत्या, सर्वप्रथम जो है जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर कहता है कि पहले बॉडी उठने से पहले आप एफआईआर दर्ज करिए, आप इन्वेस्टिगेशन करते रहिए, जो दोषी है जो उसको जेल आप भेजते रहिए। लेकिन पुलिस यहाँ गोल गोल जो है पीड़ित परिवार से लेकर के वो ग्राम प्रधान द्वारा जो है उसको गोल गोल घुमाया जा रहा था। 4 दिन एफआईआर तक नहीं दर्ज होती है, उसके बाद 2 बजे रात में इसका पीएम करवा दिया जाता है, पीड़ित परिवार की गैर मौजूदगी में पीएम हो जाता है और लड़की की बॉडी ले आके सुपुर्दनामा करा देते हैं, उसके बाद वो अपना अंतिम क्रिया काम चालू कर देते हैं। अच्छा, जिस तरह से निशा हत्याकांड का मामला हुआ और ये तूल पकड़ा है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगी? क्या वजह रही
आप कहाँ तक मतलब सहमत हैं कि गलती जो है एक ही तरफ की है कि गलतियां दोनों तरफ से हैं? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जैसा कि जो सोशल मीडिया पे इन दिनों वीडियो वायरल हो रहा है गाजीपुर करंडा गांव के, जो वीडियो के माध्यम से देखा जाए तो जो वहां का ग्राम प्रधान है वो दबंगई और गुंडई, और जबकि उस मामले में अगर ऐसी घटना किसी के यहाँ हो जाती है, कोई भी पार्टी, चाहे वर्तमान पार्टी हो चाहे पिछली, चाहे जो भी पार्टी हो, वहाँ जो है शोक संवेदना के लिए लोग जाते हैं और उस पीड़ित परिवार के मिलते हैं, उसके जानते हैं घटना के विषय में कैसे घटना हुई, या जो भी पार्टियां उनको आर्थिक मदद जो है देना चाहती हैं वो देते, मतलब उसके लिए वो लोग गए। लेकिन वहाँ का जो दबंग आशुतोष उर्फ आशु सिंह प्रधान था, लोगों के ऊपर प्री प्लान करके पत्थरबाजी करवाया गया। और पत्थरबाजी जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि वो स्वयं पत्थर चला रहा है, और पहले से ही उसका ये मंशा था कि लोग आएंगे, क्योंकि भाई जो है इन्फॉर्मेट कर दिया गया था थाने पे जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि लोग, मेरी डेलीगेशन यहाँ के समाजवादी कार्यकर्ता जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, घटना के बारे में सत्यता जानेंगे, उसके बाद जो है उसको जो आर्थिक मदद हो सकती है उसको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो वहाँ तक तो पहुँचे भी नहीं है, और यहाँ तक वो दबंग प्रधान जो है गांव के सामंतवादियों को 2-4, 10, 20, 50 लोगों को मिला करके पोस्टर बैनर समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद लगा करके कुछ महिलाओं को आगे कर करके ये मामले को टूल पकड़ाया गया। अच्छा, और क्या आज तक उसके ऊपर एक भी कार्रवाई गाजीपुर पुलिस नहीं कर सकी। इसके मतलब साफ साफ वो सत्ता का पाला हुआ गुंडा है। तो अच्छा ये बताइए, ये जिस तरह से पथराव हुआ, पथराव के क्या कारण है आपको पता है? देखिए, अब बीजेपी के लोग चले जा रहे हैं तो उनके रिश्तेदार हो गए हैं, बीजेपी के लोग जा रहे हैं वहाँ मिल रहे हैं, तो भाई पार्टी ये लोकतंत्र को हनन कर रहा है, ये हमारे मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है। क्योंकि जो अदर पार्टी वाले जा रहे हैं तो क्या वो प्रधान और पुलिस के रिश्तेदार हैं? वो तो चले जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल ले रहे हैं। लेकिन अगर वहीं समाजवादी पार्टी के लोग चले गए, कांग्रेस पार्टी के लोग चले गए, तो उनके ऊपर पथराव किया जाएगा। ये जो है प्रधान है कि प्रधानमंत्री हो गए हैं। ये भाई उस दुख की घड़ी में शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, चाहे वो पार्टी हो चाहे हम आप जनरल जनता हो, जो है आदमी दरवाजे पे जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कहीं न कहीं ये राजनीतिक मुद्दा इतना बड़ा बनाया गया वो ग्राम प्रधान द्वारा। तो अच्छा ये बताएं कि जब कोई मामला हाईलाइट होता है तो तमाम पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री सारे लोग लाइन लगा लेते हैं अपनी रोटी सेकने के लिए। जब किसी गरीब के यहाँ अगर कोई घटना होती है, उसको दबा दिया जाता है, तब ये लोग क्यों नहीं पहुँचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि राजनीति रोटी चाहे जिसकी सत्ता सरकार हो, अगर ऐसी-ऐसी घटनाएँ कहीं होती है या सरकार की नज़र पड़ी कि नहीं पड़ी या कुछ भी है, तो वो लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए पहले मुद्दा उठाते हैं। और पहले मुद्दा उठाते हैं और राजनीति करते हैं खूब जम के। उसके बाद उस पीड़ित परिवार को ये नहीं कहेंगे कि वो किस स्थितियों में है, किन स्थितियों में है। अभी अब जिस पे चर्चा की है गाजीपुर वाले में, उसके पूरे परिवार को पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। किसी से मिलने नहीं दे रहा है, उसका मोबाइल सर्विलांस पे लगा रहे। भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं? समाज के लोग हैं या समाज के लोग, गरीब तबके के जितने भी न्याय हैं, उनको न्याय मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है सरकार में, और वो दर-दर भटक रहे हैं न्याय के। शासन से लेके प्रशासन तक सब दबाव सत्ताधारी बैठे हुए हैं। अच्छा, जो सेक्शन लागू किया गया है, जो धाराएं लगी हैं हत्यारोपियों पर, क्या वो धाराएं उचित हैं? बिल्कुल नहीं। वो धाराएँ 302 आईपीसी यानी बीएनएस 103 सब क्लास 1 में, मतलब यानी 302 में मुकदमा पंजीकृत कर उस आरोपी एक व्यक्ति को जो है उसमें जेल भेज दिया गया। बाकी और लोगों को क्यों नहीं? इसके खिलाफ प्रधान को 120 बी की भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि 307 का मुकदमा का वो अपराधी है, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं लोग। वहाँ के जो लोग गए थे, जहाँ जो लोग अभी पीड़ित हैं, कितने लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो लोग बताते हैं कि प्रधान द्वारा जो है पत्थरबाजी किया गया। तो क्या जो है निशा को न्याय मिलेगा या नहीं? देखिए, न्याय मिलने की उम्मीद है कि हम सरकार से विनम्र निवेदन करेंगे कि उस मामले को लेकर के सीबीसीआईडी की जांच कराई जाए और मामला उच्च स्तरीय जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए इस मामले को, इस घटने में बहुत बड़े-बड़े लोग भी संलिप्तता हैं और राजनीति रोटी भी कुछ लोग सेक रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, और इसलिए मामला को आज एकदम तालिबानी और कश्मीर जैसे जो है हमारे उत्तर प्रदेश को बना दिया गया है। अच्छा, ये गरीब घर की बेटी के पीछे
जो है ये बड़े बड़े लोगों का आना क्या मतलब है? कैसे आप इसको कह सकती हैं कि बड़े बड़े लोग हैं इस घटना के पीछे या इस षड्यंत्र के पीछे? देखिए, जो ये घटना घटित हुई है, अगर साधारण रूप से वहाँ पीड़ित परिवार से लोग जाते, मिलते, उसका हाल-चाल लेते, उसको मदद करते, वहाँ तक ठीक था। लेकिन इसमें आ गई ये बीजेपी और सपा, अब जो है घमासान टकराव हो गया। क्योंकि सामंतवादी बीजेपी है और जो है समाजवादी पीडीए के लोग हैं और दोनों में टक्कर हो गई कि पीडीए के लोगों को मैं घुसने नहीं दूँगा गाँव में, चाहे जो भी हो जाएगा। और इसलिए पीडीए के लोग को घुसने नहीं दिया गया गाँव में। और वहीं बीजेपी के लोग घुस जा रहे हैं, उस पीड़ित परिवार से मिल ले रहे हैं, आर्थिक सहायता दे रहे हैं, आर्थिक लाभ दे रहे हैं उसको और उसके न्याय उस पैसा से उसका जो है न्याय खरीदा जा रहा है। यही न्याय हो रहा है। अच्छा, ऐसा भी एक सोशल मीडिया पे हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अब ट्वीट किया है और अपने हैंडल से उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि वो गाजीपुर जाएंगे और निशा विश्वकर्मा को न्याय दिलाएंगे। तो क्या अखिलेश यादव जी के वहाँ पहुँचने पर निशा को न्याय मिल जाएगा? देखिए, जैसा कि अभी वो गए थे सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी गए थे। पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए दिए, डेढ़ बीघे उसको पट्टा की ज़मीन दिए, एक प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया। लेकिन हम कह रहे हैं कि उन माननीय मंत्री जी से हमारा ये निवेदन है कि वो अगर मेरी वीडियो उनको तक जाए तो ये ज़रूर देखिएगा, क्या उस 5 लाख से उस गरीब परिवार को न्याय मिल जाएगा? वो तो अपनी बेटी खो दिया, इतना जघन्य अपराध उसके साथ हो गया। आप सत्ता सरकार में बैठे हुए हैं तो कम से कम न्याय करिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप लोग अगर ऐसे पीड़ित गरीब शोषित को न्याय नहीं दिलवाएंगे तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे-धीरे। अगर आप जो है जातिवादी करेंगे तो फिर जातिवादी लोग भी करना चालू करेंगे, तो फिर वोट बैंक भी जातिवादी तरीफ से पड़ने लगेगा। अच्छा, क्या जो है जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया है उससे और इस लड़की से क्या कोई ऐसा मित्रवत संबंध था या प्रेम वगैरह था? ऐसी आपको कुछ जानकारियां हैं? जैसा कि सुनने में आया था, वो पीड़ित परिवार के जो पिता हैं, पीड़िता के जो पिता हैं, उन्होंने बताया कि उनके उस लड़के द्वारा उसको मोबाइल दिया गया और वो बातचीत करते थे, जबकि ये परिवार को भी थोड़ा बहुत संज्ञान में आया ये मामला। तो भाई अगर जैसे होता नहीं है कि अब माँ-बाप तो विवश हो जाते हैं, अगर बच्चे थोड़ा बहुत नालायकी करते हैं, लेकिन उस 15 साल की उम्र में और वो 22-25 साल का जो भी रहा होगा जो है आरोपी, तो उससे बात करे तो सीधी-सी बात है कि उसके साथ अगर लिव या मान लीजिए बातचीत उसको झांसा दे कर के करता रहा, तो सीधी-सी बात है कि उसके साथ संबंध और जो है बनाता रहा होगा। तो 376 होना चाहिए, पॉक्सो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन पुलिस नहीं की है। लेकिन इसमें जो है बिना मेडिकल रिपोर्ट आए बिना पीएम रिपोर्ट आए तो कैसे आप साबित कर सकती हैं, कैसे आप कह सकती हैं कि उसके साथ ये गलत हुआ है या उसके साथ और कुछ हुआ है? तो इसीलिए तो हमने कहा कि वीडियो अगर पीएम हुआ 2 बजे रात में तो उसकी वीडियोग्राफी क्या है? अगर उसने मौत डूबने से हुई पानी में, तो उसकी बॉडी को किनारे कौन ले आके रखा? सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। जनता इसका फैसला खुद करेगी कि लड़की की डेड बॉडी किनारे अब गंगा नदी में अब पुलिस वाले अगर घुसे होते तो उनकी वर्दी तो भीगी जाती, पानी में अगर डूबी होती। अगर वो छलांग लगाई, अगर वो बीच नदी में गई होती तो बह जाती मरने के बाद, वो वहाँ जगह पे थोड़ी रह जाती। आप देखिए घटना को संदिग्ध लग रहा है और घटना जो है इस तरीके से उसको गला दबा के मार दिया गया है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पानी में कूदता है तो वो पानी की बहाव अगर वो मृत हो जाता उसकी मृत्यु हो जाती है तो पानी के बहाव में वो जो है बह जाता है, वो एक जगह अस्थायी नहीं रुकता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो ये तमाम प्रकार की इस तरह से जो घटनाएं घट रही हैं और लोग जो है कभी धरना देते हैं तो कभी रोड जाम करते हैं और न्याय के लिए दर दर भटकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि महिलाओं के प्रति अगर इस तरीके से आपने ये कभी हाल में ही बयान दिया था वहाँ लखनऊ में, वो बयान कि अगर किसी बिटिया बहन के साथ छेड़खानी होगी तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहेंगे। तो अगर सरकार से हम निवेदन करेंगे तो ये यमराज छुट्टी पे इन दिनों चले गए हैं क्या? जात देख करके न्याय मत दीजिए। हमारा मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि लोगों को न्याय दीजिए, क्योंकि आप एक लोग के वोट से नहीं जीते हैं, हम लोग के वोट से आप मुख्यमंत्री बने हैं। हमारा अधिकार है आपसे सवाल करना, हमारा अधिकार है आपसे पूछना, हमारा अधिकार है आपसे न्याय लेना। जैसे आप इस मामले में निशा हत्याकांड मामले में आप अपना वक्तव्य क्यों दे रही हैं? इस मामले में आप क्यों आ रही हैं? क्यों, क्या सोच के आई हैं आप?
देखिए, इस मामले में ना मैं कोई राजनीतिक मुद्दा है मेरा, ना मैं कोई पार्टी की एजेंडा हूँ, ना मैं कोई पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं लोकतंत्र और संविधान को मानने वाली हूँ और मैं संविधान को जानती हूँ और कानून को जानती हूँ। वह मेरे समाज की बेटी थी, इसलिए मुझे एक आवाज़ उसके लिए भी बनना है और बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन मेरे ही समाज में नहीं, जितने भी हमारे समाज के बहन बेटियों के साथ इस तरीके से जो है अन्याय हो रहा है और इस तरीके से जो है उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अभी बताए जैसा कि हरदोई में आप देखिए शिल्पी कुशवाहा के मामले में अगर समय रहते अगर पुलिस इस पे संज्ञान ले लेती तो शायद है कि उस बिटिया की जान न जाती, क्योंकि उसके पीड़ित परिवार के इसके पूर्व में कई बार जो है प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। कहीं न कहीं सरकार भी, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी एकदम लापरवाही में एकदम ध्वस्त पड़े हुए हैं, सिर्फ सत्ता के दबाव में। एक चीज़ आखिरी सवाल मेरा मैडम आपसे कि जैसे उन बालिकाओं को, उन लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो इन सब तमाम तामझामों में फंस करके अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेती हैं, साथ साथ पूरे परिवार को भी इसमें जो है उलझा देती है, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा उन लोगों से ये निवेदन है कि जो भी मेरी बेटी हो, बहन हो, माता हो, बहन हो, चाची, माई, दादा जितने भी हों सब, मेरा एक विनम्र निवेदन है उन लोगों से कि आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी नॉलेज दीजिए और उनको जो है शस्त्र से लेकर के शास्त्र तक ज्ञान दीजिए, क्योंकि आने वाले वर्तमान समय में गार्जियन अगर इस छोटे-छोटे चीज़ों पे बच्चे को नहीं ध्यान देंगे तो ऐसे भुक्तभोगी हो जाएँगे, क्योंकि आपको न्याय वहाँ नहीं मिलेगा। जागरूक करिए और जागरूक के साथ-साथ उनकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है और हर माँ-बाप से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को निगरानी रखिए, क्योंकि आने वाले समय में बच्चे ये जितने भी सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी और वगैरह देख करके जो है बहुत सारी घटनाएँ को इस तरीके से हो रहा है, तो कहीं न कहीं गार्जियन को झेलना पड़ता है और उस गार्जियन को झेलते हुए जो है समाज को भी, सरकार को भी झेलना पड़ जाता है उसके साथ-साथ। तो इसलिए जो है मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित और पढ़ाइए, उनको अपने अधिकार को बताइए और शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जनपद प्रतापगढ़ की फौजदारी अधिवक्ता वासिनी विश्वकर्मा जी हैं, जो अपने बेबाक लहजे और बेबाक अंदाज में जानी जाती हैं। हालांकि जनपद सत्र न्यायालय प्रतापगढ़ में ये अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं और गरीबों के लिए भी ये आवाज़ उठाती हैं और असहायों की हमेशा ये सहायता करती हैं। और बाकी इस मामले की जो गाजीपुर हत्याकांड है, यानी निशा हत्याकांड गाजीपुर का जो मामला है, पुलिस इस पे जांच पड़ताल कर रही है। आगे की जो विधिक कार्रवाई होगी वह भी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। हालांकि ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।